प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक पुत्री होने का वरदान दिया। समय आने पर राजा की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयं एक उपयुक्त वर की खोज में निकली। यात्रा के दौरान उन्होंने एक वन में सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान एक निर्धन परंतु गुणी और धर्मपरायण युवक था। सावित्री ने निश्चय किया कि वह केवल सत्यवान से ही विवाह करेगी। किंतु नारद मुनि ने सावित्री को चेताया कि सत्यवान अल्पायु है और मात्र 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु सावित्री अपने प्रेम और संकल्प में अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल में सादगी से रहने लगी। जब सत्यवान के मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने 3 दिन तक कठोर व्रत रखा। जिस दिन सत्यवान का अंत निश्चित था, वह उसके साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ियां काटते काटते अचेत होकर गिर पड़ा और तभी यमराज उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने तप और बुद्धिमत्ता से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने कहा, मैं सत्यवान को वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम कोई अन्य वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने अपने ससुर के लिए नेत्र ज्योति, राज्य की पुनः स्थापना और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। तब सावित्री ने चतुराई से कहा, हे यमराज, मेरे 100 पुत्रों का पिता सत्यवान ही होगा। यदि वह जीवित नहीं रहेगा तो मेरा वरदान कैसे पूरा होगा? यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार अपनी भक्ति, तप और बुद्धिमत्ता से सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से बचा लिया। इस कथा से हमें नारी शक्ति, संकल्प और प्रेम की महानता का संदेश मिलता है।